हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिर्फ सहिता। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो सहिता एंड विजय की यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। बस मैं फेसबुक फ्रेंड का भी वेलकम कर रही हूँ फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल ब्लॉग लेके आई हूँ फ्रेंड। और ब्लॉग ये है कि मैं एक मतलब मीशो से एक कपड़ा ली थी, मतलब साड़ी ऑर्डर की थी। तो उसका एक डबल आ गया, मतलब बाय वन गेट वन फ्री होता है ना, वैसा आ गया फ्रेंड। तो आने के बाद मैं एक को तो यूज़ की और एक कपड़ा रह गया था। तो मैं सोची कि क्या करूँ नहीं करूँ, तो मैंने अपने लिए एक फ्रॉक ड्रेस बनाया, बहुत दिन से सोच के रखी थी। तो उसको कैसे कटिंग करके बनाई हूँ और मतलब कैसे प्रोसेस से बनाई हूँ, पूरा डिटेल्स वहाँ पे मतलब दिखाई हूँ मैं। तो देखिए वो ब्लॉग कैसा रहता है, आप लोग वॉच कीजिए। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ आइडिया मिले तो आप लोग भी बना सकते हो, और कुछ उसमें अगर खराबी हुआ होगा तो वो भी कमेंट करके मुझे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये वो कपड़ा है। तो इसके लिए मैंने लेलिन कपड़ा भी मंगवा लिया था, और प्लस ये तो नेट का साड़ी आया था। तो बाय वन गेट वन के साथ ये साड़ी था फ्रेंड। तो ये साड़ी एक मेरे पास ऐसे रह गया था, तो इसके लिए मैंने एक साटन टाइप का जो कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा मंगवाया अंदर में शाइनिंग के लिए। फिर एक लेलिन कपड़ा को कटिंग कर लिया मैंने। कटिंग का जो प्रोसेस है वो कभी मैं दूसरी टाइम दिखा दूंगी आप लोगों को। लंबा बहुत काफ़ी वीडियो हो गया था, इसीलिए मैंने उसको छोटा कर दिया। तो इतना लंबा देखने के लिए टाइम भी चाहिए ना, आप लोग भी काम करेंगे तो इतना वॉच करने के लिए है कि नहीं। तो इसीलिए मैं जितना हो सके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सिंपल ही सा बनाई हूँ मतलब, लेकिन बहुत टाइम लग गया बनाने में। पूरा आज का दिन मेरा इसमें चला गया। मेरे साथ एक केक भी ऑर्डर था, वो केक भी बनाना पड़ा, घर का खाना पीना, फिर बच्चों लोग का स्कूल वगैरह भी। हम लोग का नागालैंड का ये है ना, तो खुल गया है तो जाता है लोग। तो इसीलिए खैर छोड़िए, मैं बात करने से सच्ची बहुत बात करने लगती हूँ फ्रेंड। तो देखिए इधर में मैंने ब्लाउज़ का जो कटिंग था वो फाइनली करके रख दिया है, ऊपर का जो होता है टॉप का। और नीचे भीतर में मैं उसको अस्तर दूंगी। तो ये अस्तर के लिए मैंने काट लिया है, भीतर में अस्तर दूंगी क्योंकि गर्मी के दिन में भी मैं इसको पहन सकूंगी। नहीं तो अंदर अस्तर नहीं रहने से बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। और ये जो है साटन टाइप का कपड़ा है, तो एकदम सिंपल सा कटिंग है, आप लोग भी एकदम आराम से बना सकते हैं। और जो टेलर मतलब लेडीज़ हैं या ऐसा, मैं ऐसा ट्राई की थी फ्रॉक अम्ब्रेला सूट का। तो फिर सोची नहीं कुछ अलग करती हूँ, तो फिर ऐसा मैंने लंबा ही उसको काट दिया। और मेजरमेंट में ले ली थी 32 मतलब लंबाई ले ली थी, और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा था। तो और ऊपर का भी पकड़ लीजिए, आपका 14-15 के आसपास ली थी मैं। तो ऐसे ही था। तो उसके बाद मैंने उसको भी फ़ोल्ड करके रख दिया। फिर जो नेट का कपड़ा था उसको मैंने कटिंग कर लिया। मैं इसमें से सोची थी दुपट्टा निकालूंगी, फिर देखी नहीं दुपट्टा नहीं निकालूंगी। दुपट्टा लेने से भी कहाँ कैरी कर पाऊंगी, काम वाम पे जाने से दुपट्टा संभालूंगी ना, अपना कागज़ पत्र ये सब संभालूंगी कुछ भी, मतलब दुपट्टा थोड़ा अलग ये हो जाता है। तो फिर सोची इसी को पूरा चुन घेर दे के बहुत ज़्यादा घेर वाला बना देती हूँ। तो पहले मैंने वो जो टॉप काट के रखा था, तो ये 3 लेयर होगा। अंदर में एक अस्तर है, उसके ऊपर से साटन कपड़ा और फिर नेट। तो 3 स्टेप का स्टिच करना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए मैंने लेलिन का जो था उसको मेजरमेंट के रूप में ले लिया मैंने। और लेने के बाद फ्रेंड इसको ऑलरेडी मैंने मेजरमेंट करके काट के रखा था। तो काटने के बाद फिर इसी के हिसाब से मैंने ये नेट कपड़ा को भी कटिंग कर दिया। और नेट कपड़ा को कटिंग करने के बाद मैंने इसको मतलब बहुत आराम से कटिंग किया है, क्योंकि थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो मेरा कपड़ा पूरा बर्बाद चला जाएगा। और मतलब मैं पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट से काटी हूँ इसीलिए। फिर साइड का जो टुकड़ा था उसको मैंने साइड कर दिया। और जितना ये कपड़ा था इसका लंबाई बहुत ज़्यादा था, बहुत सुंदर। ये बहुत सस्ता है, 200-300 का आसपास का था शायद ये नेट। तो ऐसे अगर हम लोग सुनारी या कहीं भी जाते हैं मार्केट में ख़रीदने के लिए तो महंगा पड़ जाता है ना नेट। तो मुझे यही इजी लगा, तो मैंने इसी को ऐसा मतलब आइडिया आया, बोला जाता है ना दिमाग की बत्ती जला लेते हैं, तो वैसी टाइप का दिमाग का बत्ती मैंने जलाया। और देखिए फ्रेंड ये अभी इसको मैं मतलब हाथ के लिए निकाल रही हूँ। पहले मैंने ऊपर का टॉप के लिए निकाल लिया, फिर हाथ के लिए निकाल लिया। हाथ निकालने के बाद में इसको मेरा मतलब मुझे मतलब अंदाज़ हो गया कितना हाथ में कितना आएगा कितना। तो मैं उतना फीता भी यूज़ नहीं करती हूँ, पुराने हिसाब से मैं अपने आइडिया से काट लेती हूँ हाथ भी। तो देखिए मैंने काट लिया बिना फीता का मेजरमेंट से ही। तो
मतलब काटते-काटते मतलब मुझे थोड़ा अभ्यास हो गया और मैं आज थोड़ा फ्री थी। फ्री मीन्स मतलब मैं टारगेट बनाई थी कि आज मैं जैसे भी इसको एक ड्रेस निकालूँगी। एक भी कपड़ा मेरा स्टिच नहीं किया गया था। बहुत दिन से पड़ा हुआ था फ्रेंड कपड़ा। बहुत सारा मेरा कपड़ा है जो स्टिच करना अभी भी बाकी है। तो मैनेज कर लेती हूँ जो तो पहन के। तो इसीलिए मैं सोची ये ड्रेस जैसे भी हो मुझे आज रेडी करना ही है। तो फिर जो साड़ी का जो जितना भाग बच गया था टुकड़ा, उसको मैंने 2 भाग में काट लिया और फाइनली कटिंग मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी विश्वकर्मा बाबा के पास आ गई। दैट मीन्स मैं अपनी मशीन के पास आ गई और मशीन को थोड़े दिन पहले ही मैं ठीक करवाई थी। तो मेरे पास वो इलेक्ट्रिक मशीन भी है, तो इलेक्ट्रिक मशीन नहीं चलाई हूँ। मैं सोची इस पे या सिलती हूँ। इसका सिलाई भी बहुत दिन से नहीं हो रहा था, नागालैंड चली गई थी। तो मैंने सूता को भराया, साइड में अभी सूता भरा रही हूँ। सूता भरा लेने के बाद मैं बोबिन केस में डाली और डालते ही फ्रेंड स्टिच का बारे में सोच रही हूँ कैसा स्टिच होगा। उसमें थोड़ा तेल डाल दी थी, गंदा है ना क्या है, तो डायरेक्ट मैंने कपड़ा को नहीं डाला। एक टुकड़ा कपड़ा मिला मुझे, वो टुकड़ा पे मैं पहले मशीन को चला के देखी। हमेशा मैं पहले मशीन जब चलाती हूँ तो एक टुकड़ा पे ही यूज़ करती हूँ। कभी कस्टमर का ब्लाउज भी हो सकता है तो गंदा हो जाएगा ना फ्रेंड, इसीलिए। तो मैं इस पे पहले उसमें ट्राई करके देख ली, काफ़ी गंदा था और तेल-वेल था वो सब निकल गया, जो गंदगी था निकल गया। तो अब इस पे स्टिच कर सकते हैं आराम से। तो देखिए मैं अस्तर को ली, फिर साटिन कपड़ा को ली, फिर सोची कि फिर डबल डबल ट्रिपल सिलाई करूँगी, वो टाइम लग जाएगा। तो मैंने फिर नेट को भी उसी के ऊपर डाल दिया, तीनों को एक साथ सिलाने की कोशिश की। मैं फर्स्ट टाइम तीनों को एक साथ सिला रही हूँ, नहीं तो 2 सिला लेती हूँ, फिर नेट को एक्स्ट्रा से ऊपर दे के फिर सिलाती हूँ। तो मेरे पास टाइम भी उतना नहीं था, तो फिर मैंने इसको तीनों को एक ही साथ ट्राई किया, देखती हूँ कैसा होता है। तो भगवान जी की कृपा से फाइनली अच्छा ही हो गया सिलाई जो होता है। तो देखिए आप लोग भी। तो उसके बाद मैंने इसका जो मैं हमेशा ऊपर का जो स्टिच होता है पहले कर लेती हूँ। गला का जो राउंड शेप है वो बाद में सिलाती हूँ। पहले दोनों शोल्डर को सिलती हूँ। तो दोनों शोल्डर को सिलने के बाद में वो जो काँख साइड होता है वो साइड को मैंने बनाया। उसको क्या बोला जाता है नहीं पता। तो वही मैंने काफ़ी साइड का मैंने स्टिच किया, फिर पूरा चारों राउंड को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मतलब मेरा स्टिच का पहला ब्लॉक है तो थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ बोलने में, जो गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं नेक का जो स्टिच है वो करती हूँ। तो देखिए गला का जो स्टिच है वो फाइनली लास्ट में करती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है ना फ्रेंड, फिनिशिंग आता है। मतलब शोल्डर नहीं तो ऊंचा नीचा हो जाता है, फिर एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैं पहले ऊपर का स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए बहुत सुंदर से हो गया है। इधर जो बचा हुआ टुकड़ा था उसको मैं काट के निकाल दी और मैं बस काकी का जो कटिंग था वही की थी और नेक का सिर्फ अस्तर को काटी थी, बाकी किसी कपड़ा को नहीं काटी थी। तो इसीलिए लास्ट में काटूंगी बोल के छोड़ दी थी और थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब उसको छाटा भी, मतलब फ्रंट साइज का जो होता है ना वैसे उसी तरह से मैंने उसको छाट भी दिया फ्रेंड। तो देखिए कितना सुंदर हो गया। अब तो देखी तो अच्छा लग रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक टेकिंग दे दिया और टेकिंग देने के बाद फिर से टेकिंग का जो स्टिच होता है वो स्टिच लगाया मैंने। तो यहाँ पे स्टिच थोड़ा ज़्यादा ही लगाया और हाथ इतना गंदा दिख रहा था मेरा। तो काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं तो हाथ में नेल पॉलिश वगैरह कुछ लगा गए थे। मैं तो घर पे भी काम करना ये वो तो बहुत मतलब मैनेज करना पड़ता है ना, तो बोले छोड़ो सबका ऐसा ही होता है कि नहीं फ्रेंड। तो देखिए फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे टेकिंग लगा दिया। टेकिंग लगाने के बाद सच्ची बहुत अच्छा लुक आ रहा था कपड़ा का, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने उस गले पे बनाने के लिए पाइपिंग का कपड़ा निकाला और पाइपिंग का कपड़ा येलो और वाइट कॉम्बिनेशन है उसमें, तो छोटा छोटा वाइट का फुटा फुटा है उस नेट में। तो उस कपड़े पे तो वाइट ही अच्छा लगेगा, गोल्डन नहीं दिया मैंने क्योंकि उस पर नहीं जच रहा था। तो मेरे पास वाइट कलर का भी ये कपड़ा था तो पाइपिंग लगाने के लिए। तो मैं पाइपिंग कैसे लगा रही हूँ देखिए आप लोग भी। तो पाइपिंग का जो प्रोसेस है ना फ्रेंड, एक ही बार मैंने लंबा करके काट लिया पहले देखिए। फिर पाइपिंग जब रेडी हो गया तो इसको मैंने क्या किया,
इसमें मैं रस्सी नहीं डाली हूँ, विदाउट रस्सी का ही मतलब पाइपिंग लगाई हूँ। किस तरह से लगाई हूँ, उसको 2 फोल्ड कर ली। करने के बाद मैं उसको फिर अच्छी तरह से देखिए इसको ऐसी तरह से, और 2 भाग में ऑलरेडी, एक भाग का जो आप लोग को दिखाई थी बनाने का, तो दूसरा भाग का भी मैं ऐसे ही सिलाई करके रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना फ्रेंड, इसीलिए। तो पता ही है, एक पार्ट देख लेने से तो दूसरा पार्ट भी वैसे ही होगा। फिर यहाँ पे मैंने कैंची से थोड़ा थोड़ा कट किया है, क्योंकि ये कट कर देने से जो गला का शेप होता है वो आराम से बैठ जाता है, नहीं तो गला नहीं बैठता है, गला का फिनिशिंग जो होता है नहीं आता है। तो कैंची भी काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था, धार करना होगा मुझे इस कैंची को भी, तो सिलती नहीं हूँ ना उतना, इसीलिए। तो उसके बाद जो कट कर दिया था मैंने, तो कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने एकदम बारीक से, एकदम महीन से काट के निकाला है। और इस टाइम में पता है फ्रेंड, मुझे एकदम मतलब दिल दुख 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 कर रहा था, पता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर 19-20 होगा तो ये कपड़ा तो मेरा गया, गला का अगर कटिंग पे गया तो मेरा वाट लग जाएगा। सब मेरा जो फैशन बना रही हूँ, फैशन पे पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए फाइनली अच्छा से हो गया। हो जाने के बाद मैंने फिर उसको अच्छी तरह से बैठाया, और बैठा के देखिए पाइपिंग कैसे लगा रही हूँ मैं। तो मैं सोची क्यों ना पूरा ही प्रोसेस आप लोग को दिखाऊं, और बहुत मेहनत लगा मुझे ये ब्लॉग बनाने के लिए। स्टैंड को मिलाते गई, लगाते गई, करते गई, तो देखिए फाइनली पाइपिंग लगा के कंप्लीट हो गया फ्रेंड, आगे पीछे दोनों तरफ हो गया देखिए। तो उसके बाद पूरा फिनिशिंग अच्छा ही आया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो कपड़ा का जो साटन टाइप का जो कपड़ा था, उसको मैंने इसे जैसे स्कर्ट में स्टिच करते हैं ना, वैसे स्कर्ट टाइप का मैंने चुन चुन दे के इसको स्टिच किया। स्टिच करने के मतलब जो प्रोसेस है, इसी तरह से मैंने पूरा प्रोसेस को स्टिच किया। तो देखिए कैसे स्टिच कर रही हूँ। करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने इस कपड़े के साथ देखा मिलाकर कि क्या इसके साथ मिल रहा है, तो सच में मिल रहा था। तो मेरा अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, मतलब अंदाज़ जो था मेरा पूरा मिल गया, नहीं तो मुझे फिर खोलना खोलना पड़ता। और पता है ना फ्रेंड, सिलाई करने के बाद जब खोलने के लिए मुझे कोई बोलता है, मैं ही सिलती हूँ, लेकिन मुझे जब खोलने में बहुत आलसी लगता है। सच्ची सिल देती हूँ, लेकिन खोलने के लिए मुझे बहुत आलसी लगता है। तो फिर मैंने क्या किया, उसी तरह से जैसे उसको चून बनाया था, एक और चून बना के मैं दोनों साइड का दोनों पल्ला रेडी कर ली थी। उसके अंदर मैं फिर अस्तर को स्टिच की। अस्तर को इसलिए स्टिच बाद में की, क्योंकि अस्तर का कपड़ा उससे भी छोटा था, तो इसीलिए उसके हिसाब से मैंने स्टिच कर दिया। और देखिए फाइनली सब स्टिच हो गया। अब मेरा आ गया नेट का बारी। और नेट का कपड़ा को क्या किया मैंने, उसके ऊपर दे के एकदम, देखिएगा अब इस चून को बनाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। इस चून को बनाने के लिए एकदम महीन से, एकदम महीन बारीक से इस चून को बनाना है मुझे। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर उसको मैंने सूता को डाला और फिर अच्छा से स्टिच किया। ला 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 सच्ची बोल बोल के तो मेरा मुँह ही दुख रहा है। तो देखिए, तो उसके बाद देखिए एकदम महीन महीन से इसको एक स्टिच कर रही हूँ मैं। जय श्री राम फ्रेंड, सच्ची बोल रही हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड इसको तो महीन महीन से स्टिच किया मैंने। देखिए इसी तरह से पूरा स्टिच लगाऊंगी। तो इसी तरह से स्टिच एकदम महीन से किया, और पूरा महीन का जो स्टिच है एकदम फाइनली जाके कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद तो देखिए फ्रेंड ऐसा लुक आया। तो एक उसी टाइम में एक आंटी आ गई थी, तो वो आंटी बोल रही थी, क्या बना रही हो, लहंगा है क्या, ये है क्या, वो है क्या, मतलब सब सस्पेंस, मतलब लहंगा का जैसे है, ऊपर का ब्लाउज अलग था, नीचे का अलग था। तो मैं बोली नहीं नहीं, ये लहंगा नहीं है, ये एक फ्रॉक सूट है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा है, जब कंप्लीट होगा तो ये जो लुक है वो कैसा लगेगा, आप लोग भी बताइएगा। और पूरा वॉच कीजिए, पूरा वॉच करेंगे तो समझ आएगा कि मैं कैसे कंप्लीट की हूँ। तो ये जो है अस्तर सिला रही हूँ मैं, अंदर का अस्तर जो है सिला रही हूँ। और अस्तर सिलाने के बाद सब कंप्लीट करके उसके बाद नेट को भी मैंने फोल्ड करके मुझे सिलाना होगा। तो देखिए अभी नीचे का जो हो गया अस्तर को सिला लिया मैंने। फिर जो ऊपर का जो शोल्डर का जो मतलब ब्लाउज़ का जो पार्ट था, सिल उसको कमर के साथ जोड़ रही हूँ। फ्रॉक का नीचे का जो लहंगा टाइप का जो पार्ट था उसको जोड़ रही हूँ। तो जोड़ने के साथ में वो आंटी भी बोल रही है कि
कब टाइम मिलता है तुमको ये सब करने के लिए? मैंने बोला जस्ट इसी टाइम के बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल ली हूँ। और सच्ची में बहुत लेजी हूँ फ्रेंड, जब मतलब बहुत आलसी भी बोल सकते हैं आप मुझे, क्योंकि जब मैं आलसीगिरी करती हूँ तो बहुत ज़्यादा आलसी करती हूँ। और जब काम करती हूँ तो पूरा काम मेरा फोकस मतलब काम ही पे रहता है, जब तक ख़त्म नहीं होता है खाना पीना सब भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा है, मतलब समझ नहीं आता है मुझे। तो जब नींद आता है तो एकदम जल्दी आ जाता है, नहीं तो टिप-टाप मोबाइल करते रहूँगी, स्क्रॉल करते रहूँगी, काम भी करती रहूँगी, ऐसी टाइप की हो गई हूँ मैं। शायद मेरा ऐज हो रहा है, बूढ़ी हो रही हूँ, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है, नहीं क्या? कुछ आइडिया होने से बताइएगा आप लोग भी। तो उसके बाद देखिए फिर मैंने शोल्डर को जोड़ा, शोल्डर को जॉइन कर लिया। तो शोल्डर को पहले मैंने सीधा, जो सीधा होता है ना फ्रेंड, उस टाइप से उसको पहले जोड़ा है। उसके बाद फिर मैं उसको उलट दूँगी, उलटने के बाद अंदर में जो सूता होता है ना, महीन-महीन सूता, वो सब ना चुभता है तो बहुत गंदा लगता है। इसीलिए मैंने फिर उसको उलट के फिर देखिए सिल दिया। तो वो जो चुभन वाला जो पार्ट होता है ना, वो अंदर ही रह गया, स्टिच कर दिया। फिर उसको मैंने एक चाप सिलाई से अभी इसको डबल सिलाई कर दूँगी। डबल सिलाई हमेशा कपड़ा में करना चाहिए, चाहे कस्टमर का चाहे अपना हो, क्योंकि मजबूती आता है कपड़ा में। और उसके बाद देखिए मैंने एक चाप सिलाई मार दिया कि वो जो शोल्डर का जो पार्ट है अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देखिए आप लोग भी देखिए कैसा हुआ है। तो शोल्डर का जो पार्ट है वो भी बैठ गया, और सूता बार बार टूट रहा था मेरा। तो मतलब बहुत मतलब आलसी लगता है बार बार जब सूता टूटता है। तो अभी मैं हाथ को जोड़ूंगी। तो हाथ का जो जोड़ने का प्रोसेस है वो जोड़ने से पहले मैं सोची क्यों ना पहले हाथ का जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको स्टिच कर लिया मैंने फोल्ड करके। और घेर तो बहुत हुआ था फ्रेंड, बता नहीं सकते, इतना लंबा घेर, इतना सुंदर घेर निकला था। जब ये घेर देख रही थी तो मैं सोची ये सच में बहुत सुंदर हुआ है। मैं मतलब अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ, और मतलब कपड़ा का भी नहीं, मतलब ये कपड़ा सच्ची बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लगा है। आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है? तो अगर मतलब स्टिच का भी ब्लॉग मेरा यूट्यूब पे है, स्टिच का भी मेंशन की हूँ, केक का भी मेंशन की हूँ, और इंटरटेनमेंट मतलब मेरा डेली लाइफ में मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं क्या की, कल मैं क्या की, इस टाइप का है मेरा। कोई एकदम कंटेंट नहीं है जो मैं कॉमेडी के ऊपर ही फोकस करूँगी, या मैं ऐसे सिंगिंग के थ्रो पे करूँगी, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो डेली लाइफ में करती हूँ वही फेसबुक में भी अपलोड देती हूँ, यूट्यूब पे भी देती हूँ, इंस्टा पे भी वही देती हूँ। तो मेरा कोई कंटेंट नहीं है, इसीलिए शायद कभी रील्स वायरल भी जाता है, नहीं भी जाता है, और समझ नहीं आता है। और नागालैंड जाके तो सच्ची मेरा आईडी बहुत ही मतलब डाउन हो गया फ्रेंड। अभी फिर यहाँ आई हूँ तो जाके यहाँ पे नेट वोट मिलता है, वहाँ पे तो नेट मिलता ही नहीं था। तो देखिए फिर बात करने में लग गई ना मैं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि मैं हाथ जॉइन कर दी, जॉइन करने के बाद साइड का जो पार्ट है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। और कंप्लीट करने के बाद फिर उसके अंदर में जो जॉइन की थी ना उसके ऊपर एक चाप सिलाई मार दिया। चाप सिलाई करने से क्या होता है, जो चीज़ फैला होता है वो चीज़ बैठ जाता है, इसीलिए मैंने चाप सिलाई कर दिया। करने के बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ पगली का जैसा मुझे लग रहा है देख के। तो देखिए फाइनली इस तरह का ड्रेस हो गया है। तो बताइएगा आप लोग का कैसा लगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे अच्छा कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छी कमेंट की ज़रूरत है। देखिए फिनिशिंग में दिखा रही हूँ, गला पे भी अच्छा से बैठ गया है, और एक मेरे पास बेल्ट था, उस बेल्ट को मैंने यूज़ कर लिया। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय फ्रेंड। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।